अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी भी नॉलेज है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से एएसआई और एसआई और सब प्रधान आरक्षक और उप निरीक्षक कंप्यूटर के पदों पर सीधी भर्ती आई है। काफ़ी सारी वैकेंसी दोस्तों इसमें आई है। कंप्यूटर वालों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पुलिस मुख्यालय गृह विभाग की तरफ से सहायक उपनिरीक्षक ब्रैकेट में कंप्यूटर लिखा हुआ है और प्रधान आरक्षक यहाँ पे भी कंप्यूटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसमें सीधी भर्ती हुई है। कंप्यूटर की अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और जो अंतिम तिथि है इसकी 19 फरवरी है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको बता दी मैंने। और अगर संशोधन अगर आपको उसमें कुछ करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो 24 फरवरी तक आपको उसकी लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, 24 फरवरी तक आप जाके संशोधन भी कर सकते हैं। तो अब बताता हूँ आपको सीधी भर्ती जो है दोस्तों यहाँ पे दी गई है। जनरल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पे परीक्षा शुल्क रखा गया है। वहीं SC ST OBC के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो पुलिस विभाग के जो विभागीय परीक्षा शुल्क है उनके लिए 200 रुपये और अनारक्षित के लिए 100 रुपये। यानी ऑलरेडी अगर कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा और शुल्क में यानी फीस में कम किया गया है। ठीक है, परीक्षा का जो है वो 24 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। लगभग आपके पास 1.25 महीने से 1.5 महीने का समय है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। 8 से 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट पहले निर्देश पढ़ने का टाइम है और 10 से 12 बजे तक पेपर होगा। यहाँ पे क्लियर कट डेट देने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास लगभग 1.5 महीना या 2 महीना आप कह सकते हैं, लगभग उतना समय आपको तैयारी करने के लिए। 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर में ये रहेगा, दूसरा पेपर जो लगभग 3 बजे से 5 बजे तक स्टार्ट होगा। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्या इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो वो भी जानकारी मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, एएसआई जो होता है कंप्यूटर वाली फील्ड में, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो होता है कंप्यूटर वाली स्पेसिफिक फील्ड में, टोटल अगर आप देख पाएँ यहाँ पे तो 8 जो सीटें हैं वो ओपन है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए एक कैटेगरी है और फीमेल के लिए 5 सीटें हैं। टोटल मिला के लगभग 14 सीटें यहाँ पे दोस्तों दी गई है। जी हाँ, 14 सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं दी गई है। ऐसे ही अगर प्रधान का आरक्षक कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी लगभग 75 सीटें यहाँ पे टोटल मिला के दी गई है। जी हाँ, टोटल 75 सीटें यहाँ पे दी गई है। 87% प्लस 13% इसका टोटल मिला के ये 66 हो गया, ये 9 हो गया, 66 और 9 75 हो गए। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि जो पद होता है, पद कौन सा दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं एएसआई जो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, उसको यहाँ पे तकनीकी एएसआई यानी टेक्निकल एएसआई के नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे आपको बाकायदा पुलिस वगैरह की ड्रेस भी मिल सकती है, बाकायदा आपको पूरा टेक्निकल फॉर्मेट में रहेगा। और टेक्निकल प्रधान आरक्षक जो हेड कांस्टेबल होता है वही टेक्निकल हेड कांस्टेबल की आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया जाएगा। ये जो होता है जनरली पुलिस वाले कोड में यूज़ किया रहता है। और जो टेक्निकल फील्ड होती है जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं या फॉरेंसिक वर्क करते हैं, तो उसके लिए ये टेक्निकल फील्ड यहाँ पे दी गई है दोस्तों। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी दी गई है आरक्षण से, जो है वो सब आप जानती हैं उस बारे में, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी है। और विभाग से जो अगर कोई विपरीत है, यानी कोई ऑलरेडी विभाग में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि सामान्य इसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी के 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक का जन्म उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये भी आप बात याद रखिएगा। और अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की अंतिम तिथि के संबंधित सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। अन्यथा शारीरिक परीक्षण के समय वो जो दस्तावेज प्रस्तुत करने रहते हैं, ये बात आप जानते ही हैं। मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो कितना इसमें सैलरी मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। जो सहायक उपनिरीक्षक होता है यानी एएसआई का जो पद है दोस्तों, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 28,700 रुपये है। ये बेसिक सैलरी है। इसमें डी अलाउंस अलग से रहेगा, HRA अलाउंस अलग से रहेगा, PA अलाउंस अलग से रहेगा, और जो पुलिस वगैरह में जो कुछ अदर अलाउंसेस रहते हैं वो भी प्लस रहने वाले हैं। तो लगभग सैलरी अगर आप देखेंगे तो 70 से 75 हज़ार के आसपास लगभग मंथली सैलरी हो जाती है। ऐसे अगर प्रधान आरक्षक की बात करूँ तो इसमें 25,300 से स्टार्ट होकर 80,500 तक सैलरी जाएगी। जी हाँ, 80,500 इसका टोटल वेतन हो सकता है, लेकिन 25,300 इसकी बेसिक होगी। इसमें भी डिफरेंट अलाउंसेस अदर से रहते हैं जो बाद में होकर जुड़ने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। पदों पर भर्ती कैसे होगी, इसमें कमी या ज़्यादा भी किए जा सकते हैं पद, ये भी आप याद रखिएगा। परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि भी हो सकती है पदों में। सभी पद रखी एवं कार्यपालिका की श्रेणी के हैं, यानी कि जो सी ऑफिसर जो होता है, सी ग्रेड जो पोस्ट होती है उन्हीं के लिए ये पोस्ट सारी की सारी है। और मेरिट का जो सूचकांक होगा वो उसके अनुपात में ही आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा कराने में प्रथम
प्राथमिकता निम्न वर्गों को देंगे। मेरिट अभ्यर्थी को दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता के आधार पर पद सम्मानकों को आवंटित किया जाएगा। यानी सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान उपनिरीक्षक पद के आवंटन इस प्रकार से होंगे। अब मैं आपको बात करूं, क्या इसमें न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो सहायक उपनिरीक्षक है यानी ASI है, विश्वविद्यालय अनुदान से एफिलेटेड अथवा संस्थान से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि BTech या BE किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर ब्रांच में या IT टेक्नोलॉजी में। राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर कंप्यूटर से डिप्लोमा अगर आपका किया हुआ है 3 वर्ष का, तो अभी आप इसके एलिजिबल हैं। इन पदों के लिए प्रथम चरण में अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का अतिरिक्त होगा। द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी परीक्षा भी ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रधान आरक्षक की बात करूं आपको, तो मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में यानी PCM किया होना चाहिए 12th में। प्लस जो है दोस्तों, विश्वविद्यालय से कोई भी कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि ASI वाले पद में तो आपका पास BTech या डिप्लोमा चल सकता है, जबकि जो यहाँ पे है इस वाले में, इसमें आपके पास 10+2 होना चाहिए, प्लस अगर आपका 1 साल का डिप्लोमा है तो आप उसके लिए एप्लीकेटेड हैं दोस्तों। अब मैं आयु की बात करूं तो कौन इसके एलिजिबल है। जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो 19 फरवरी है, उसकी विहित आयु पूरी होनी चाहिए और अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आयु को भी यहाँ पे दिया गया है। जो अनारक्षित पुरुष है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, उसकी आयु जो है 33 वर्ष के लिए। ऐसे ही जो अनारक्षित पुरुष है PWS कैटेगरी के, उसकी भी 33 वर्ष है। आदिवासी सभी जो भी अन्य अन्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी भी 33 वर्ष है। महिलाओं के लिए 33 वर्ष है। सभी श्रेणी की जो महिला है उनके लिए 38 वर्ष है। यानी सभी महिलाओं को यहाँ पे +5 ईयर का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनमें 38 वर्ष है। पुरुष अगर कोई शासकीय निवास मंडल या फिर स्वयं संस्था कर्मचारी नगर सैनिक अभ्यर्थी है, उसके लिए 38 वर्ष का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। और ऐसी अनारक्षित आरक्षित श्रेणी में अंतर्जातीय विवाह अगर है तो भी 38 वर्ष का यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही डिफरेंट महिलाओं का अगर विवाह तो 43 साल उनकी एज दी गई है। अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता है तो 38 साल है। समस्त अन्य श्रेणी के पुरस्कार 43 वर्ष यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो एज भी काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा कि कम है एज, लाइक 33 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी फ्रेशर के लिए। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों आपके पास। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दोस्तों आयु में यहाँ पे छूट दिया गया है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब मैं बात करूँ परीक्षा कैसे होगी। प्रथम चरण में जो होगी लिखित परीक्षा होगी, हिंदी भाषा में होंगे, MCQ क्वेश्चन आएंगे। प्रथम चरण में तकनीकी परीक्षा, केवल तकनीकी पदों का अधिकतम 100 अंक होंगे। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता प्रमाण भी होगा और तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा केवल सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक कंप्यूटर पद के लिए जो होगी वो टेक्निकल प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल भी आपसे कुछ कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपका मेन फोकस होना चाहिए फर्स्ट के पेपर में, यानी MCQ वाला जो पेपर है उसमें आपका फोकस होना चाहिए। अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जो है सेकंड पेपर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अब प्रथम चरण आरक्षित योजना के जो चरण है, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रथम जो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, 2 घंटे का पेपर होगा, अधिकतम 100 अंक का होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक। और जो प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। सामान्य ज्ञान के 40 अंक रहेंगे, 30 अंक बौद्धिक क्षमता के रहेंगे और 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित के रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही प्रथम चरण की जो तकनीकी परीक्षा है दोस्तों, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर पर आधारित जो स्नातक स्तर के क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे। और जो प्रधान आरक्षक वाली पोस्ट है उसमें डिप्लोमा पे जितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसका स्तर थोड़ा सा कम होने वाला है, इसका स्तर थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। सिंपल कहने का मतलब ये है। अब द्वितीय चरण की अगर बात करें दोस्तों, तो जो सेकंड पेपर होगा दोस्तों, उसमें पहले आप फर्स्ट पेपर अगर आप क्लियर करते हैं तो ये आप सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट उसमें होगा, प्लस टेक्निकल प्रायोगिक परीक्षा भी दोस्तों इसमें रहने वाली है। शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे कुछ मापदंड दिए गए हैं, जैसा कि 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लगभग 160 सेंटीमीटर जो होता है दोस्तों, लगभग 5.2 फीट होता है। जी हाँ, 5.2 फीट, 5 फीट 2 इंच की हाइट होनी चाहिए। और ये लगभग 5 फीट की हाइट होनी चाहिए महिलाओं की, इससे कम हाइट होनी चाहिए। सीना यानी चेस्ट का कोई इसमें किसी के लिए भी लागू नहीं है, ना पुरुष ना महिलाओं, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे कोई आपको फौज में तो जाना नहीं है, टेक्निकल आपको वर्क करना है, तो उसके लिए कोई सच वो चेस्ट का लिए कुछ नहीं है। बट हाँ, कि जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 5 फीट हाइट होनी चाहिए। ऐसे ही प्रधान आरक्षक में भी सेम हाइट यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा दृष्टि भी जो है वो दृष्टि के लिए भी, यानी कि चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, बिना चश्मे की दृष्टि होनी चाहिए। चश्मा अगर आपको है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नौकरी तथा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और अभ्यर्थी का शरीर किसी प्रकार के अपंग नहीं होना चाहिए। जनरली पुलिस वगैरह में इस भर्ती में रहता है। ये इसकी कुछ कैटेगरी दी गई है, OR OBC ये सब इसके टाइप दिए गए हैं, तो इतना आपको इसके बारे में जानने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डिफरेंट जो छूट दी गई है भूतपूर्व सैनिकों को, पूर्व नियोजित सैनिकों को, विक्रम पुरस्कार विवाहित जन्म अभ्यर्थी को, वो सब छूट यहाँ पे भी दोस्तों एलिजिबल रहने वाली है। यात्रा किराया जो होगा दोस्तों, वो
शासन के अनुसार आवेदन पत्र की राय भी दिया जाएगा। यानी कि जब आप फिजिकल टेस्ट कराने आएंगे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने पर अनुसूचित जनजाति को भी या फिर जो जितने भी वर्ग हैं जिनमें दिया जाता है वो चीज़ दिया जाएगा। अंतिम चरण जो होगा दोस्तों वो सभी को मिला के दिया जाएगा। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त आधार पर होगा। जैसा जनरली एग्जाम्स में होता है, इसमें कोई नया नहीं है कुछ। सामान्य परसेंटेज प्राप्त करने अपनी सहवरिष्ठता ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ये भी अब बात आपको पता होगी। ये दोस्तों कुछ फिजिकल टेस्ट का भी दे रखा है। 800 मीटर दौड़ अगर पुरुषों की होगी, अगर 224 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे। 222 से 224 के बीच में लेते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट दे रखे हैं। अगर मान लो आप 200 अंक 200 सेकंड में अगर 800 मीटर की दौड़ करते हैं तो आपको 11 अंक दिए जाएंगे, और अगर 194 सेकंड में कर लेते हैं तो 15 अंक दिए जाएंगे। तो ये डिफरेंट पुलिस में जो रहता है 148 अगर आप सेकंड में करते हैं तो 40 अंक आपको दिए जाएंगे, अधिकतम 40 अंक तो उसमें प्रावधान है। ऐसे ही महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। वही परीक्षा के जो निर्देश वगैरह दिए जाते हैं कि आपको कोई भी कैलकुलेटर वगैरह लेकर नहीं जाना है, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। वो सब बातें आपको पता होगी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इन सब बातों में। यही दोस्तों मेन है। काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन इसमें है। जी हाँ, और काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी है। ये लास्ट में कुछ और क्वेश्चंस दिए गए, कुछ और फॉर्मेट भी दिया गया है जो आप देख सकते हैं। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए या आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी रीच आउट कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहे। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।